नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ काजल सैनी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बेहद खास खबरों पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। देवबंद नगर में आज मुस्लिम पसमानदा सम्मेलन का किया गया आयोजन। देवबंद में आज मुस्लिम पसमानदा सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुस्लिम पसमानदा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने देवबंद सम्मेलन में पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों को बताया कि मोदी सरकार मुस्लिमों के लिए कितने अच्छे कार्य कर रही है और मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। मुस्लिम पसमानदा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने बताया कि मुस्लिम समाज लगातार बीजेपी की ओर बढ़ रहा है और आने वाले लोकसभा में मुस्लिम अधिक से अधिक बीजेपी में जुड़ेगा। मुस्लिम पसमानदा सम्मेलन में मुस्लिम पुरुषों के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सहारनपुर के देवबंद से फरमान कुरैशी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नीचे रखो सर। माला इधर वो करो। हाँ माला इधर वो करो थोड़ा। आप अंदर आओ। थोड़ा सा नीचे करो। तो हकीकत ये थी कि उस दिन तक ज्यादातर लोग ये नहीं जानते थे कि पसमानदा शब्द क्या है। मुझे इसकी जानकारी थी क्योंकि बिहार में आसिफ बिहारी जी ने आजादी से पहले पसमानदा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी अंग्रेजों के टाइम में। अब आप भी बहुत सारे लोग, मैं समझ रहा हूँ, बहुत से काम किए हैं जो शायद दूसरी पार्टी ने आज तक नहीं किए हैं। दूसरी पार्टी अपने साथ जो है राजनीति करती थी, किसी को कोई नियंत्रण नहीं है। दोस्तों साथियों, मैं इस शहर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि चिराग और आंखों में रख लो, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। धन्यवाद। सरकार ताकत उन लोगों की थी जो मुसलमानों का साथ होने का काम करते थे, लेकिन उन्हीं सरकारों ने हम सबसे ज्यादा पीछे किया, सबसे ज्यादा नुकसान हमारा किया। हमें सबसे पहले हमारी कमर तोड़ी, हमें हमारे कारखानों को बंद किया गया। हमारे सारे कारखाने हिंदुस्तान का बदला पूरे विश्व में जाता है, पूरी दुनिया में जाता है। एक बात बता दो कि उसके स्पेशल हुआ करते थे समाज से पहले, आज तक स्पेशल लगे हुए हैं। कोई काम आपके हाथ में नहीं छोड़ा, किसी दुनिया का काम, सारे दुनिया का कारखाने थे हमारे साथ में। आज इस मंच का संचालन कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य, जिनका खुद का दर्जा भी राज्य मंत्री का है, लेकिन वो आपसे नहीं कहते कि आपके बीच में वैसे हमारे अनवर इंजीनियर साहब, हमारे क्षेत्र के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के शकील प्रधान जी, मदरसा बोर्ड के सदस्य, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बढ़ जाना। मुस्लिम समाज को बीजेपी की ओर जुड़ रहा है, लोकसभा में इसका फायदा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं मुस्लिम। वजह क्या है? मुझे बहुत अच्छा काम करा रही और क्या नाम, बहुत अच्छा हुआ। आगे के लिए भी अच्छा काम होगा और क्या नाम, मकान और जो जो योजना आएगी वे भी सब आएंगी। जो राशन कार्ड में वो बता रही ना भाई, 21 योजना आएंगी, वे भी आने की संभावना हो रही। लेकिन उम्मीद है गरीब आदमी पे सबसे पहुंचेंगी और घर घर योजना पहुंचेंगी। बहुत अच्छा काम होना, सब जुड़ रही, सब बिल्कुल जीत को भारी वोटों से पाएंगे। मदनी मलिक, नगर महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा। प्रोग्राम क्या जा रहा है, प्रोग्राम के बारे में बताएंगे जी। आज मोदी जी के 9 साल शासन को हो गए हैं। हम उसी उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं और लोगों को जागरूक करने में लगे हैं, ताकि हम लोगों को ये बता सके कि मोदी जी ने कितने कार्य किए हैं। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास करने का वादा किया था और उस पर मोदी जी खरे उतर रहे हैं। हर तरह से रोटी कपड़ा मकान के लोग बात करते हैं, तो मोदी जी ने फ्री शासन और घर फ्री और आपका इलाज फ्री, उसके अलावा जो है बहुत सी उज्ज्वला योजना के तहत जो है उन्होंने जो है सिलेंडर बंटवाए हैं
और शौचालय बनवाए हैं। मतलब पसमानदा समाज का भी और पूरी तरह से हर समाज को उन्होंने व्यवस्थित करके लेके चलने का काम किया है। आगामी लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, क्या दोबारा हमें 100% उम्मीद है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कार्यक्रम है? लोगों को जागरूक करने के लिए, और ये 9 साल हो चुके हैं मोदी जी के, उसको मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम मंच और क्षेत्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा जावेद मलिक जी तशरीफ ला रहे हैं। यहाँ पर जिले के अध्यक्ष एजाज मलिक भी हैं और इमरान साहब आ रहे हैं, इमरान मलिक साहब। कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान के तहत पसमानदा मुसलमान समाज के लोगों को साथ में जोड़ने का कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं पसमानदा मुसलमान समाज के लिए चलाई हैं, उन योजनाओं का सीधा लाभ पसमानदा मुसलमान समाज तक पहुंचा है। और माननीय मोदी जी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में पसमानदा मुसलमानों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मजबूती के साथ समावेश हुआ है। कितना फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा? पिछले विधानसभा चुनाव में 8% मुसलमानों की वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, और इस बार उम्मीद है कि लगभग 25% वोट पसमानदा मुस्लिम समाज की भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। जिस तरह से मोदी जी मिस्र में गए हैं, वो मस्जिद में भी गए हैं, तो क्या उसका फायदा इस बार भाजपा को मिलेगा? देखिए, मंदिर और मस्जिदों का राजनीति से नहीं जोड़ा जाता है, श्रद्धा का मामला होता है, और ये भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाने के लिए मस्जिदों में नहीं जाती है, मंदिरों में नहीं जाती है। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि 140 करोड़ भारतीय को मजबूत करना और उनको अपने साथ जोड़ना। मुस्लिमों के वोट बैंक को लेकर विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो क्या मुस्लिम समाज विपक्ष की ओर जाएगा या भाजपा की ओर आएगा? देखिए, मुस्लिम समाज ने तो तय कर लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना नेता मान लिया है। दूसरी बात रही विपक्ष की, विपक्ष के पास तो अभी दूल्हा भी नहीं है उनका, वो बिना दूल्हे के बारात लिए घूम रहे हैं। अभी तक वो तय नहीं कर पाए कि उनका प्रत्याशी कौन होगा प्रधानमंत्री के लिए। तो वो तो चूंकि चुनाव का समय है, चुनाव आ रहा है, चुनाव लड़ना उनकी मजबूरी है, तो वो अपनी उसकी तैयारी से घूम रहे हैं। जी, मुस्लिम बीजेपी को मानते हैं, ये तो दिखाई दे रहा है, तो ईवीएम बताती है। जब 395 टिकट मुसलमानों को मिले और 100 से ज्यादा जीत के मुसलमान आए हैं, तो मुसलमानों का रुझान तो जाहिरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। और पिछले 9 वर्षों के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने भी करके दिखाया है कि मुसलमानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत किया है।